तो आज है 19 में, रात के बज रहे हैं 11:45, 11:45 के अप्रॉक्स टाइम हो रहा है। हम लोगों की गाड़ी सेट हो गई है। हम लोग यहाँ से, ये गाड़ी पे मैंने सब कुछ माउंट कर दिया है। यहाँ से हम लोग निकलेंगे, नोएडा जाएंगे, हमारे एक मित्र हैं उनको पिकअप करेंगे एंड उसके बाद हम सारे लोग करनाल बाईपास हमारा मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पे मिलेंगे एंड वहाँ से हमारी राइड स्टार्ट होगी टुवर्ड्स जिस्पा। ट्राई करेंगे आज हम लोग कर लें, मतलब जितने राइडर्स हैं सबकी राइडिंग कैपेबिलिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो देखेंगे, ट्राई करेंगे कि जिस्पा तक हो जाए, जिस्पा नहीं तो एटलीस्ट मनाली तक तो फॉर श्योर कर लें। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अब मिलते हैं सीधे करनाल बाईपास पे। तो यहाँ हम लोग तैयार हैं अपनी बाइक पर, लद्दाख राइड 2026। ये हमारे मित्र अभय और स्नेहा, वो लोग अपनी कार से आ रहे हैं और हमारी तो आपको पता है बैंगलोर से हम बाइक चला के ही चल रहे हैं। तो यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं करनाल पे। रात का टाइम है लेकिन तब भी गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है हम लोग को, जैसे हवा में अलग ही गर्माहट है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ हम लोग करनाल बाईपास पहुँच गए हैं, 400 मीटर्स दूर है बस। और आई होप हमारे सारे राइडर्स पहुँच गए होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे आ रहा था। मैंने नए शूज़ लिए हैं एक्चुअली, तो उसको पहन के चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को। तो लेट्स सी लोग हैं कि नहीं। यही लोकेशन एंड हो रही है, मैं यहाँ जाके कॉल करता हूँ। अरे मुझे कोई भी क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ये रहे बाकी लोग। पहले एक स्कूटी वाला है, हमें लगा। अरे भाई हेलो बोलो दोस्तों, लद्दाख की वान चलेंगे, मजे करेंगे। अबे भाई ने पानी समझ के डीजल से हाथ धो लिया। क्रेजी अबे भाई, पानी समझ के डीजल से हाथ धोने के बाद चलो निकला जाए। तो अपने मीटिंग पॉइंट पे हम सारे मिले हैं और वहाँ से हम लोग निकल चुके थे एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग एंटर कर रहे हैं हरियाणा। जैसा कि आप ऊपर बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे ढाबे हैं, तो आगे कहीं रुकेंगे पहले ब्रेक पर। यहाँ का ये है कि इधर ढाबा इतने प्यारे मिलेंगे आपको। जो कोई भी दिल्ली से पहाड़ों की तरफ ट्रैवल किया है उसको ये पता है, ये सारे सिर्फ नाम के ढाबा हैं। इतने ज़्यादा अच्छे, वेल मेंटेन्ड एंड खाना तो भाई दुनिया जहाँ से ऊपर है। पूरा एकदम काफिला बना के ट्रक वालों को 5 स्विच मारे जा रहे हैं हमारे ग्रुप के द्वारा। बड़ा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इतने सारे राइडर्स के साथ चला रहा हूँ। हम लोग 156 किलोमीटर का बढ़िया स्ट्रेच करने के बाद अपना फर्स्ट स्टॉप पहुँच चुके हैं, मन्नत हवेली कुरुक्षेत्र। ये हम लोग यहाँ से एग्जिट लेने वाले हैं। कोई तो स्कूल है, द मॉडल स्कूल करके, उसके बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे। एंड अभी इनसे बात करके मुझे पता चला कि ये लोग कुफरी हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। भाई क्रेजी स्कूल हो गए आजकल के भी, लेके जा रहे बढ़िया हिमाचल प्रदेश। हम लोग को तो चिड़ियाघर दिला देते थे, चिड़ियाघर लेके चले जाते थे, बोलते थे हो गया स्कूल पिकनिक। भाई आए हमारे मॉडल स्कूल से हो ना, तो कुफरी जा रहे हो। भाई क्रेजी स्कूल है तुम्हारा। हम लोग को तो चिड़ियाघर ही ले जाते थे खाली। उसमें भी एक बच्चा कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहे थे बाइक के बारे में? बोलो। बहुत अच्छी बाइक है, बढ़िया बाइक है। चलो सही है। एक अच्छे 1 घंटा 15 मिनट के ब्रेक के बाद यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हल्का हल्का जैसा देख सकते हैं आप, हल्का फुल्का सनराइज भी हो रहा है। अब कुछ देर गाड़ी चलाएंगे बढ़िया, फिर मिलते हैं। यहाँ हम लोग पार कर रहे हैं अम्बाला शहर। और मुझे याद है जब मैं अपने जीवन की पहली राइड पे आया था तो आई थिंक अम्बाला पहुँचने में ही हम लोग को 6 से 7 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा लग गए थे। इस
बार तो हम लोगों ने काफ़ी जल्दी कवर किया है ये डिस्टेंस। तो अम्बाला कैंट चंडीगढ़ लुधियाना का बोर्ड भी दिख गया। लोग पंजाब में एंट्री लेंगे। ये गेट काफ़ी सुंदर लगता है मेरे को। कुछ किलोमीटर्स के ख़राब पैच के बाद ये फाइनली अच्छी रोड पे हम एंटर कर गए हैं। ये मेरे हिसाब से हाँ ये मोहाली बाईपास है जिसको हम लोग ले रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग ड्राइव करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी बढ़िया मौसम होता है, वेदर भी ठंडा है और चले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे फॉग लाइट कवर करने के लिए रुके थे, क्या पता को जाके चालान वालान कट जाए, तो हमने सोचा रुक के कवर कर लेते हैं। अब आई थिंक 90-95 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद हमारा सेकेंड स्टॉप है। फ्यूल ब्रेक लेंगे होपफुली बीच में। चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। अभी मनाली 265 किलोमीटर। मैं जब लास्ट टाइम आया था मनाली तो यहाँ पे ये वाली रोड एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अभी ये रोड नई बनी है एंड भाई एकदम मक्खन रोड। इस पे गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, मौसम भी ठंडा था, तो ये पैच काफ़ी अच्छा हुआ। हमने कवर किया है 136 किलोमीटर्स सेकेंड स्ट्रेच में और हम आ गए हैं भूरे द ढाबा। हमारे फ्रेंड्स यहीं होने चाहिए। देखते हैं कहाँ पे हैं ये लोग। आई थिंक उस साइड कहीं पे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रेच था, मस्त बढ़िया सा सनराइज़ दिखा हम लोगों को। वहाँ पे सनराइज़ के लिए हम लोग थोड़ी देर गाड़ी धीरे किए थे। हाउ प्रिविलेज्ड आई एम। हमने कर्नाटका में सनराइज़ देखे, हमने मध्य प्रदेश में देखा, फिर गंगा एक्सप्रेसवे पे, और फिर अगला सनराइज़ हम यहाँ समवेयर इन पंजाब। तो काफ़ी अच्छा सा लगता है। एंड राइडिंग इज़ एवरीथिंग अबाउट दिस ओनली, वरना मैं ट्रेन लेके भी आ सकता था। तो ये हमारे सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, मुँह हाथ धुलेंगे एंड उसके बाद यहाँ से चलेंगे मनाली की तरफ। अभिषेक भाई यहाँ से निकल रहे हैं, कीरतपुर साहिब जा रहे हैं। ये वहाँ पे 2 घंटे रुकेंगे और उसके बाद हम लोग को सीधे केलोंग या जिस्पा में ज्वाइन करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अभिषेक भाई को यहाँ से बाय बाय बोलते हैं और यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, इसके बाद निकलेंगे। चलो भाई ध्यान से जाना है ना, राइड सेफ, मिलते हैं। एक अच्छा चाय ब्रेक लिया हम लोगों ने अराउंड आधे घंटे का। अब यहाँ से हम सारे लोग निकल रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉप है 105 किलोमीटर दूर और यहाँ अभी थोड़ी दूर जाएंगे तो अब शुरू होंगे पहाड़। 1 मई से निकला हुआ हूँ, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम सब करते करते 3000 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट लेटर। अब हम लोग फाइनली थोड़ी देर कुछ किलोमीटर्स बाद पहाड़ पे जाने वाले हैं। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, बट पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। एंड ये जो एनर्जी आती है, 3000 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं। ये राइट टर्न लेते ही ये पहाड़ दिखते हैं एंड सारा हार्डवर्क, सारा राइडिंग का जो जितनी भी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं वो वर्थ इट लगने लगती हैं। इन पहाड़ों के लिए हम लोग बेंगलोर से ड्राइव करते हुए आ रहे हैं एंड अब चलते हैं। हिमाचल प्रदेश एंटर कर गए हम लोग। दिस इज़ अ स्पेशल फीलिंग। इतने टाइम बाद मैं अपनी गाड़ी से हिमाचल प्रदेश आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छी फीलिंग है ये। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। ये पिछली बार हम लोग आए थे तो ये टनल नहीं थी, इस बार इन्होंने नई, ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी हम लोग जब 5 साल पहले आए थे। इस बार इन लोगों ने बना दिया है और ये क्या क्रेजी टनल लग रही है मेरे को। बिलासपुर पहुंच गए हैं और ये आई थिंक नेर चौक हाईवे है। राइट में जा रहा है बिलासपुर, लेकिन हमको यहाँ से लेफ्ट लेना है। सुंदर सा ब्रिज पार करते हुए मनाली की तरफ निकल जाएंगे हम लोग। अगर हम लोग को शिमला जाना होता तो यहाँ से हम लोग राइट मुड़ते, बट क्योंकि शिमला नहीं जाना है तो हम लोग जाएंगे मनाली दोस्तों। ये सब नया बना दिया है, पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था और हम लोगों को काफ़ी वक्त लग गया था सिर्फ मनाली पहुँचने में ही। बट
थैंक्स टू NHAI ये सब बन चुका है। ये ब्रिज काफ़ी सही लग रहा है। कौन सी रिवर है देखता हूँ। सपोज नहीं होगी यार, क्या लिखा है? गोविंद सागर रिवर है। अभी तो सूखी हुई है बट थोड़े टाइम में ही यहाँ पे आई थिंक बारिश होने वाली है और वो फिर ये सब भर जाएगा। बारिश में पहाड़ डेंजरस होते हैं लेकिन लगते बहुत सुंदर है। एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, इन्होंने बहुत सारे स्पीड कैमरास डाल रखे हैं। ऑलमोस्ट हर 2-3 किलोमीटर पे एक स्पीड कैमरा है। एंड पॉइंट ये है कि वो जब ढलान सी आ रही है वो स्पीड कैमरा तब है। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो तुरंत चालान कटेगा आपका। जहाँ भी ऐसे कर्व है और थोड़ी सी ढलान आ रही है वहाँ एक स्पीड कैमरा इंस्टॉल कर रखा गया है। तो जब भी ऐसे चला रहे हो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये टनल नंबर 6 है इस रूट की और हम लोग मंडी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। हिमाचल प्रदेश इतनी ज़्यादा अच्छी जगह है ना। मैं कल रात में गुड़गांव में गाड़ी चला रहा था, करनाल वाले रोड पे गाड़ी चला रहा था एंड मेरी गाड़ी का टेम्परेचर 40-41 डिग्री था। अभी मैं सुबह 10 बजे की धूप में हिमाचल में गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी का टेम्परेचर 37। वाइज़र खोला हूँ, इतनी प्यारी हवा लग रही है, हल्की हल्की ठंडक है हवा में जिससे एनर्जी मिल रही है। आप ड्रेन आउट नहीं हो रहे हो यहाँ पे गाड़ी चलाने में। यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। अब स्नेहा ऑलरेडी जा चुके हैं। यहाँ सारे बाइकर्स रेडी हो रहे हैं और यहाँ से अब अगला स्टॉप हम लोग आई थिंक मनाली नहीं रुकेंगे, मनाली के आगे ही करेंगे क्योंकि मनाली रुक गए तो थोड़ा आलस वालस आ जाएगा, फिर आगे जा नहीं पाएंगे। तो अभी हम लोग मनाली के आगे जाएंगे। उसी हिसाब से मैप भी लगा लिया है। 110 किलोमीटर और करना है बट भाई ये पहाड़ों पे थोड़ा सा टाइम लगता है। 110 किलोमीटर प्लेन में करना होता तो 2 घंटे में आराम से हो जाता, बट यहाँ 3 घंटे दिखा रहा है। ठीक है, रोड अच्छी बना दी गई है अब एज़ कम्पेयर टू जब मैं लास्ट टाइम आया था। तो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं अब मोस्ट प्रोबेबली मनाली में। हम लोग मंडी से निकले ही थे कि हमारे साथ एक छोटा सा सीन हो गया। ये बेसिकली एक पुलिस 4-5 पुलिस वाले आके मेरी गाड़ी के सामने ऑलमोस्ट कूद ही गए। मैं तो डॉज कर दिया उनको, लेकिन प्रियांशु भाई का चालान कट गया है। बाकी 3 लोग वही बच गए, प्रियांशु का चालान कट गया। चलो कोई नहीं, ये सब तो होता रहता है। तो उसी के लिए मैं 5 मिनट रुका था। वो लोग बोल रहे हैं कि वो अपने साथी को वापस बुलाओ। अब मैं वापस तो नहीं जा रहा, एक बार निकल गए तो अब निकल गए, वापस कौन जाएगा अब। तो मैं चल रहा हूँ आगे धीरे धीरे, ये लोग आएंगे पीछे से। बात हो गई, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, बट 1500 तो गए दोस्तों, 1500 तो गए। हम लोग ने एक डायमॉक्स खा ली है और डायमॉक्स से होता है डिहाइड्रेशन, जो कि मुझे और प्रियांशु को हिट कर रहा है अब धीरे धीरे। तो अब बस एनर्जी बचानी है और अपने अगले स्टॉपेज तक पहुंचना है, जो कि 88 किलोमीटर्स है यहाँ से। चलते हैं धीरे धीरे, भगवान का नाम लेके हो ही जाएगा। अरे कहाँ चला आ रहा है मेरे भाई। देखो दुनिया भर की समस्याएं होंगी लेकिन सुंदर तो बहुत है भाई ये जगह। इतनी टनल्स, हम लोग लगभग 9 टनल्स क्रॉस कर चुके हैं और अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 200 मीटर में एक और टनल आ रही है। टनल बना के रास्ता काफ़ी बेहतर कर दिया है। पिछली बार हम लोग मनाली आए थे तो यहाँ पे अभय भाई की एक फ़ोटो है, एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे। कुल्लू आ गए हम लोग। यहाँ से मनाली 40 किलोमीटर बच जाता है सिर्फ। और ये रोड पिछले साल या आई थिंक पिछले 5 सालों में 2 बार ये रोड पूरी बह गई थी बारिश में। वापस से बनाई जाती है
तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं यहाँ पे जो साइड में जो कट जाती है रोड, उसकी थोड़ी बहुत निशानी है। इधर अगर कोई होटल एंड ऑल होते हैं तो वो टूट ही जाते हैं। अब बस हम लोग 1 घंटे में मनाली में होंगे और वहाँ से फिर जिस्पा निकलेंगे। स्नो कैप्ड माउंटेन्स, स्नो, आई डोंट नो गोप्रो में कितना दिख रहा है, बट उधर मेरे को वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं। 54 डिग्री में गाड़ी चलाने से लेके स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख गए। अब मनाली आ गए हैं हम लोग। अब हमको ये डिसाइड करना है कि शुड वी गो टू जिस्पा या फिर यहाँ रुक जाएं। अभी बाकी राइडर्स से हम बात करते हैं। पर्सनली मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन सबका देखना पड़ेगा, सब लोग कैसे क्या हिसाब रहता है सबका। उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। एंड लुक एट दिस व्यू भाई, स्नो कैप्ड माउंटेन्स इतने सुंदर लग रहे हैं। ओह माय गॉड, अब कितना जस्टिस कर रहा है गोप्रो का वाइड एंगल ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। तो हम लोग चढ़ चुके हैं लेह मनाली हाईवे पे। बेसिकली सोलांग, अटल टनल, जिस्पा, दारचा, सरचू होते हुए ये जाता है बढ़िया अपना लेह, यही रास्ता जाता है। और सोलांग तक तो मैं गया हुआ हूँ, तो उसके आगे का मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है। अटल टनल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मात्र 5 किलोमीटर बची है। एंड मैं 2016 से जितने व्लॉग्स देख रहा हूँ ये चीज़ मुझे हर जगह दिखी है, तो बहुत मजेदार मोमेंट है मेरे लिए। काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू ही कह लो आप लोग। क्या फाइनली वी आर एट द अटल टनल। बहुत टाइम से इसको व्लॉग में देख रहा हूँ एंड लाइव यहाँ पे आ गए हम लोग। अटल टनल, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। जब से टनल खुली है तब से मैं सिर्फ व्लॉग में देखता था। फाइनली इतने टाइम, इतनी प्लानिंग के बाद आ गए हैं अटल टनल। अभी यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी फोटो खिंचाएंगे, पार करेंगे, कुछ खाएंगे, उस एंड पे भी फोटो खिंचाएंगे। दोनों एंड पे सारी फोटोज भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। बस बेहतरीन लग रहा है। 10,000 फीट पे है ये। ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है मेरे लिए। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इन्हीं सब दिन के लिए राइड करने का शौक आया था और फाइनली अटल टनल से एंट्री कर लिए हम लोग। यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं अटल टनल के अंदर। वेरी स्पेशल फीलिंग, अभी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इस पूरी ट्रिप पे अगर सब ठीक रहा तो काफ़ी सारे ड्रीम कम ट्रू मोमेंट्स होंगे मेरे लिए। ये यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर रहे हैं नॉर्थ पोर्टल से अटल टनल के। यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो लेह आ जाएगा, राइट ले लेंगे तो आप स्पीति के लिए चले जाओगे। ये रहा इसका नॉर्थ पोर्टल। अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। यहाँ तो गाड़ी लगाना बनता है। यही वो ब्रिज है। यहाँ से राइट ले लेंगे तो स्पीति, लेफ्ट ले लेंगे तो लेह। वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज। हम लोग इस बार लेफ्ट लेंगे, कभी आएंगे राइट भी लेंगे, स्पीति भी तो करना ही है।
अभी यहाँ से थोड़ा खाएंगे पिएंगे, व्यूज़ एंजॉय करेंगे एंड फिर जिस्पा के लिए निकलेंगे क्योंकि भूख लग गई है अब काफ़ी ज़्यादा। यहाँ हम लोग अटल टनल से निकल गए हैं और अब सोचा है कि अब जिस्पा पहुँचने के बाद ही रुकेंगे। मैंने अपने विंटर ग्लव्स डाल लिए हैं बिकॉज टेम्परेचर हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली। 25 डिग्री हो गया है बाबा और ठंडी लग रही है अच्छी खासी। तो राइडिंग जैकेट से ठंडी तो थोड़ी बहुत बच जा रही है, देखते हैं बाकी आगे चल के अगर ज़्यादा लगेगी तो फिर और कुछ चेंज करेंगे, फिर और विंटर अपने सब पहनूंगा जो भी जैकेट वैकेट लेके आया हूँ। मेरा बस चले तो मैं इस पूरे व्यू को रिकॉर्ड करूँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। पहली वाटर क्रॉसिंग जिंदगी की क्रॉस करने जा रहा हूँ मैं। हाँ समझ में आ रहा है मुझे। All this looks magical। इतना सुंदर है ना। तांडी 21 लास्ट पेट्रोल पंप आई थिंक केलोंग में है। अब केलोंग में खुल गया है, पहले तांडी में ही था। ले मनाली हाईवे का लास्ट पेट्रोल पंप इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि मेरे पास लिटरली वर्ड्स नहीं है। अभी तो सिर्फ ग्रेटफुल हूँ भगवान का, सबका जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और प्रिविलेज्ड भी लग रहा है कि मैं ये बाइक राइड कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग फिर सोचते हैं यहाँ बॉटल्स में दे नहीं रहे हैं। हमारे जेरी कैंस स्नेहा की गाड़ी में रखे थे बट वो शायद लीक कर रहे हैं, तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बोल रहे हैं कि लॉन्ग में 7 किलोमीटर बाद एक और पेट्रोल पंप है, वहाँ ट्राई कर लेना, क्या पता वहाँ बॉटल में मिल जाए। तो अब देखते हैं, सोचते हैं कुछ। यहाँ तो थोड़ी टेंशन ब्लैक में लेना पड़ेगा। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. These little problems, we could solve them. Try another, but I know you got one. But there's no hurry, the lifelight's calling. In the van we're driving to Austin. हर 5 मिनट में इतना सुंदर एक व्यू आ जा रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैमरा ऑन ही रखूं कि बंद करूं कि क्या करूं। 20 मई अपडेट, केलोंग वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, ख़त्म हो चुका है। अब तांडी में डला लो। तांडी में लिमिटेड स्टॉक्स थे जब हम लोगों ने आज डलाया है। केलोंग में पेट्रोल नहीं बचा है, तो अब देखते हैं क्या करेंगे। हम लोग जिस्पा आ गए हैं। रात 12 बजे ग्रेटर नोएडा से शुरू करके ऑलमोस्ट 19 घंटा गाड़ी चलाने के बाद फाइनली जिस्पा पहुंच गए हैं। जिस्पा में हमने ऑलरेडी स्टे बुक कर दिया था, तो अब यहाँ चलेंगे। कैंप्स ही हैं मेरे को लग रहा है, हाँ जैसा मैं देख पा रहा हूँ कैंप्स ही हैं, बट खाना वाना इंक्लूडेड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ रात में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। नॉर्थ लेजर कैंप्स, ये हमारा आज का स्टे। हाँ अब थोड़ा आराम करते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिल्ली टू जिस्पा राइड। अब कल सुबह मिलेंगे फाइनली 19 घंटे बाद। हम लोग कहाँ से निकले थे, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं अपना दिन। सी यू।
बाय बाय फ्रॉम जिस्पा।